अभी हमारा जो पॉइंट आता है वो आ जाता है मास वर्ग। तो मास वर्ग में सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि इसकी कितनी योनियाँ होती हैं। तो आपको याद रखना कि 8 योनियाँ होती हैं, ठीक है। तो 8 योनियाँ, यहाँ पर 8 के नाम लिखे हुए हैं, तो हम एक एक करके क्या है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है प्रस। तो प्रस के लिए क्या बताया गया है, तो जो पशु पक्षी दूसरों के आहार द्रव्य, ठीक है ना, बलपूर्वक छीन कर खाते हैं, जो क्या है दूसरों से छीन कर खाते हैं, उसके लिए बोला गया है कि ये क्या होते हैं, ये प्रसय होते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से नाम दिए गए, तो इन्होंने गाय का नाम दिया गया है, गधा है, घोड़ा है, खच्चर, ऊंट, चीता, सिंह, भालू, वानर, माजर, मूषक। ये जो अलग से नाम है तो उसको आपने को याद रखना है, वो कौन से हैं, शयक, शयन, ठीक है, और उल्लुक, ठीक है, वायस, ठीक है, ये बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है भूष्य। तो भूष्य कौन से होते हैं, जो बिलों में निवास करते हैं, उसको क्या है भूष्य बोला गया है, ठीक है ना। जो क्या है बिलों में निवास करते हैं उसको क्या है भूष्य बोला गया है। तो वो कौन कौन से आ जाते हैं, काकुली, ठीक है, मृग, कुर्चिका, चीटक, चिलट, भेंक। तो भेंक किसको बोलते हैं, मेंढक को, गोदा और निकुल, ये नाम बताए गए हैं। अनूप, अनूप कौन से होते हैं, जो जल के समीपवर्तीय प्रदेशों में या जल अनूप प्रदेश में रहते हैं उसको अनूप बोलते हैं। मीन्स जहाँ पर क्या है कफ जो है वो ज़्यादा रहता है, उसमें सीमर आ जाते हैं, चमर आ जाता है, खड़गो आ जाता है, महिषी, गव्य, गज, वराह, रूरू मतलब बारहसिंगा है। उसके बाद वारिशय। तो वारिशय क्या होता है, जो जल में निवास करते हैं, ठीक है, उन्हें जलज या वारिशय कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, कुम्र, ठीक है ना, करकट, मगर, ठीक है, मगरमच्छ जो होता है, चुल्लुकी, मत्स्य, शिशुमार, वन वीलभ, ठीक है, तो उसको क्या है उद्र बोल देते हैं, शुक्ति और शंखक, ठीक है, ये नाम दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है वारिचर, जो जल में चरने फिरने, देखो चर की बात आ गई तो जल में चरने फिरने हैं। वारिश्य है तो वो आ जाएगा निवास करने वाले, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ लेना। तो कौन कौन से, तो हंस हो गया, क्रोंच हो गया, कारंडव हो गया, पल्लव बोल दिया, केशरी, ठीक है, ये नाम दिए गए हैं। याद रखना रोहिणी, रोहिणी किसके लिए, तो श्रेष्ठ मत्स्य हम बोलते तो वही आ जाता है रोहिणी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है जांगल। तो जांगल के लिए इन्होंने क्या बोला है, जो स्थल्य, ठीक है ना, जो स्थल्य मीन्स भूमि पर उत्पन्न होते हैं, जंगलों में मतलब विचरण करते हैं, चलते फिरते हैं, उसको क्या है जांगल बोला गया है। उदाहरण के लिए पृष्ठ, शरभ, शश, हिरण, एन, शंभर, ठीक है, ये क्या है, और राम, शब्दरेष्ठ, कुरंग, गोकर्ण, ऋष्य, वरपोत, ये नाम दिए गए हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए। एक आता है वृश्चिकर, ठीक है ना, वृश्चिकर, जो पक्षी अपनी चोंच या पैरों से कुदेर कर उसको खोजते हैं और खाते हैं। तो वो वृश्चिकर में ऐसे जैसे लाव, तीतर, बटेर, चकोर, ठीक है, कुकुट, भरी मतलब मोर, ठीक है, ये बताए गए हैं। प्रतुद, तो प्रतुद कौन से होते हैं, जो पक्षी अपनी अपनी चोंच या पैर से क्या है प्रहार कर आहार को खाते हैं, जैसे कि प्रतुद, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या है भृंगराज, जीव जीवक, जटी, दुदुम्भी, सारिका, कपोत, पारावत, ठीक है, ये नाम दिए गए हैं, पारावत, ठीक है ना। तो आपको क्या है कई बार ऐसे रख के पूछ ले जाएगा, जैसे कि शंखक, ये कौन सी योनि में आते हैं, या फिर अनूप ऐसे बोल के कि अनूप जो है वो अष्ट योनि में जो आती हैं मासवर की या नहीं आती है, ठीक है, तो उसका आप ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है प्रसय। तो याद रखना कि प्रसय, भूष्य, अनूप, वारिज, वारिचर जो जीव हैं, ठीक है ना, टोटल जो कितने बताए गए हैं, जो 5 टोटल योनियाँ बताई गई हैं, कौन कौन सी, प्रसय, भूष्य, अनूप, वारिज, वारिचर, जीव, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, तो उष्ण, गुरु, उष्ण, वीर्य, स्निग्ध और क्या है रस में मधुर होते हैं, ठीक है। और इनके लिए बोला कि ये बल्य, वृक्षण, ठीक है ना, वाथर और कफ पित्त वर्धक होते हैं। और साथ में बोला गया है कि जीर्ण क्या है, ये जीर्ण अर्श, ठीक है, जीर्ण अर्श ग्रहणी दोष, ठीक है ना, शोषा नाम, तो जो शोष इसके लिए क्या अच्छे माने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है जल।
3 जो लास्ट वाले बच गए हैं, ठीक है ना, 5 ऊपर हो गए, 3 नीचे, तो 3 कौन कौन से हैं, तो वो आ जाते हैं जांगल, वृश्चिकर, प्रतुद तो ये 3 होते हैं लघु शीत वीर्य सकषाय मधुरस, ठीक है। मास जो होता है वो पित्त प्रधान मध्यवात हीन कफ वाले रोग में के लिए क्या है हितकर बताए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या है ये ख़त्म होते हैं। और इन्होंने बोला गया कि जो जंगल है, ठीक है ना, जो जंगल है वो क्या है विहार प्रतिषेध लागू है, मतलब कि ये कौन से होते हैं, तो ये सारे लघु इन्होंने बताए गए हैं कि जो जांगल है, वृश्चिकर है, प्रतुद मास है, ये सारे क्या होते हैं लघु होते हैं, ठीक है। इन्होंने अजय मास के लिए एक अलग से बताया गया कि जो अजय मास होता है मतलब बकरे का मांस होता है, तो वो कैसा होता है, न अति शीत गुरु स्निग्ध है, ठीक है। तो बस बकरे के मांस के लिए उन्होंने क्या बोला है, न अति शीत, तो ये क्या होता है शीत नहीं होता है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि गुरु स्निग्ध है, गुरु स्निग्ध होता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला गया कि ये जो मांस होता है, ठीक है, तो वो क्या है अल्प दोषम, ठीक है, तो वो क्या है वो ज़्यादा दोष जो है उसको क्या उत्पन्न नहीं करता है। और साथ में शरीर धातुएं सामान्यम अभिषंदनम, तो उन्होंने ये भी बताया गया है कि जो अजय का मांस है, ठीक है, तो वो मानसिक शारीरिक मतलब मांस शारीरिक धातुओं के समान होता है, और इसलिए क्या है सेवन करने पर ये दोष धातु मल स्रोतों में क्लेद को उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है ना। इसका जो मांस है कैसा होता है शारीरिक धातुओं के अनुसार ही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है एन। एन के मांस के लिए इन्होंने क्या बोला गया है, तो एन के मांस के लिए इन्होंने बोला गया है नहीं, उसके बाद चरण जुदा मतलब मुर्गे के मांस के लिए है, तो मुर्गे के मांस के लिए उन्होंने बोला गया है कि स्निग्ध ठीक है ना, स्निग्ध एक तो पहले स्निग्ध करेगा और साथ में उष्ण होता है, वृश्य भृंगन स्वर बोधना, ठीक है, वृश्य भी है भृंगन भी है, स्वर के लिए भी अच्छा है, बल्ले है पर वात हरम, तो वात को क्या करता है खत्म करता है। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला गया है स्वेदन, ठीक है ना, स्वेदन वर्धक है, ठीक है ना। और इसको इसी को ही क्या है मतलब स्वेदनम चरणजुदा, ठीक है, तो यही क्या है यही मुर्गे के मांस रस की क्वालिटीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है एन, ठीक है, क्या जाता है एन, तो एन जो होता है उसके लिए इन्होंने क्या बोला गया है, तो उसके लिए उन्होंने बोला गया है कि मधुरा पाके, ठीक है, तो क्या बोला गया इन्होंने कि मधुरा पाके त्रिदोष शमना शिवा, तो उन्होंने बोला कि ये क्या है मधुर रस और मधुर विपाक वाला होता है, त्रिदोष शामक होता है, लघु, और उन्होंने क्या बोल दिया है कि लघु मतलब लघु होता है, बद्धवीन मूत्र, और साथ में क्या है ये इसका जो मूत्र होता है जो भी है ये क्या है थोड़ा सा श्रेष्ठ नहीं है, भद्द वाला है, ठीक है ना, शीत है, ये इन्होंने इसके गुण बता दिए गए हैं। नेक्स्ट अगला आता है मत्स्य, मछली के बारे में बताया गया, तो मछली के लिए इन्होंने बोला गया है कि वो कैसी होती है, तो मछली के लिए बोला कि गुरु उष्ण मधुरा बल्य भृंगन पवन अफा, ठीक है ना, तो गुरु होती है, ठीक है, और पचने में ये भारी होती है, गुरु उष्णा, ठीक है ना, पचने में भारी है, गरम है। उसके बाद आ जाता है मधुर है, बलवर्धन है, मांसवर्धन है, वातनाशन है, स्निग्ध है और शुक्रवर्धन है, ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं बताई गई हैं। यहाँ पर जो एन के लिए शिवा का वर्ड आया था, तो शिवा का मतलब होता है कि आरोग्य, ठीक है ना, किसी को क्या है आरोग्यदायक करना, उसको के लिए क्या है शिवा वर्ड यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कुम्र मतलब कछुए के मांस के लिए बोला गया है, तो कछुए के लिए बोला गया है कि मेधा समृद्धिकर, मेधा उत्पन्न करने वाला समृद्धिकर होता है, पथ्य शोष घनम, किसी को शोष हो तो उसके लिए भी ये क्या है अच्छा माना गया है, ठीक है, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं कछुए का मांस बोला गया है। उसके बाद उन्होंने बोला गया कि शरीर भृंगनीय न अत्य खाद मांस द्विशिते, तो उन्होंने बोला गया है कि शरीर को बढ़ाने वाले हेतु मांस को छोड़कर अन्य दूसरा भी कोई खाद्य पदार्थ नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर आप क्या है अपने मांस मतलब कि किसी के भी शरीर के मांस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या है ये चीज़ों का मतलब मांस जो वर्ग है उसी का ही सेवन करने से क्या है आपको अच्छे से और जल्दी से क्या है रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है शाक, ठीक है, जो फोर्थ है वो कौन सा आता है शाक वर्ग, तो शाक वर्ग में इन्होंने क्या है नाम दे दिए गए हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, तो पाठा, शुक्षा, शटी
वास्तुक और सुनिक्षक शाक। ठीक है, तो इन जो तीन चार जो शाक लिए गए हैं, इन तीन चारों का इस शाखों के बारे में इन्होंने बोला गया है कि ये जो शाक होते हैं वो क्या हैं, त्रिदोष नाशक होते हैं। ठीक है, ग्राही सबसे पहले क्या है, ग्राही है मतलब दस्त को ये बंद करने वाले होते हैं। त्रिदोष घनम, तो ये त्रिदोष को खत्म करने वाले होते हैं। भिन्न, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, भिन्न वर्चेसु, वही है कि करने वाले होते हैं। और वास्तुकम, ठीक है, ये नाम दे दिए गए हैं। किंतु जो बथुआ है, ठीक है, याद रखना इन्होंने वास्तुकम है, इन्होंने बोला है कि जो बथुआ है वो क्या है, तो मल को पतला करने वाला होता है। ठीक है, जो बथुआ है, देखो जितने भी सारे हैं वो क्या है, ग्राही है, लेकिन जो इसमें जो बथुआ है, ठीक है ना, वास्तुक जो है वो क्या है, वो मल को पतला करने वाला है। ये चीज़ बता दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है काकमाची। सबसे पहले क्या आ जाता है, काकमाची। ठीक है, जिसको मकोई का शाक बोल देते हैं। तो उसमें बोला गया है कि ये क्या होता है, त्रिदोष। ठीक है ना, त्रिदोष घनी, ठीक है ना, त्रिदोष मणि। उसके बाद है वृष्या काक माशी रसायनम न अत्य उष्णम शीत वीर्य भेदनी कुष्ठ नाशिनी। तो उन्होंने बोला कि ये क्या होता है, त्रिदोषक होता है, शुक्र का वर्धन करने वाला, रसायन होता है कुष्ठ का नाशन करके मल का भेदन करने वाला, ये बताया गया है। ये ना तो उष्ण होता है ना ही अत्यंत शीत होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है राज। ठीक है, क्या जाता है, राज शवक। ठीक है ना, शवक। तो इसके लिए उन्होंने बोला गया कि ये क्या होता है, तो उसमें आ जाता है कि राज शवक शाकम तु त्रिदोष मनम लघु। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, त्रिदोष शामक ही होता है। गुण में इन्होंने बोला गया कि ये कैसा होता है, तो लघु होता है। ठीक है, कैसा होता है, लघु होता है। ग्राही शस्तम। ठीक है, ये भी क्या है, जो मल को बांधने के लिए। ठीक है, ग्राही शस्तम। उसके बाद इन्होंने बोला गया है कि ग्रह अन्य। ठीक है, इसमें अलग अलग इन्होंने बता दिया कि ग्रहणी अर्श के रोगों के लिए ये क्या हितकर बताया गया है। ठीक है ना, ग्राहे अर्शो विकारम विकारी नाम, मतलब ग्रहणी और अर्श के रोगों के लिए क्या हितकर बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है उपोदिका। उपोदिका मीन्स क्या होता है, पोई। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कफ वर्धम विष्य स्निग्ध शीतम च मद धनी। याद रखना कि ये क्या है, मद, जो मद होता है उसको क्या है, खत्म करने वाला है। मग्ध घनी। ठीक है, अगर आपको याद होगा हम जब चरक सूत्र 2 पढ़ते हैं तो उसमें यवागु आती है। तो यवागु में भी हमने जब मद को ख़त्म करने के लिए यवागु का वर्णन किया था, तो उसमें भी क्या आया था, उसमें भी इसके बारे में वर्णन किया गया था, उपोदिका के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है तंडुल। तो तंडुल किसके लिए बोला गया है, तो ये जो तंडुलीय शाक है ये चौलाई के लिए ही बोला गया है। ठीक है, तो उसमें बोला गया है रूक्षो मद विष घनिश्च प्रशस्तो रक्त पित्त नाम मधुर मधुर पाके। ठीक है, शीतल से तंडुली के। तो उन्होंने बोला कि इसका मधुर रस मधुर विपाक होता है, शीत वीर्य होता है, और ये रूक्ष, ठीक है, मद विष को ख़त्म करने वाला होता है, और रक्तपित्त के लिए क्या है, श्रेष्ठ बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है कूष्मांड। ठीक है, क्या आ जाता है, कूष्मांड। तो कूष्मांड के लिए उन्होंने बोला कि स क्षार है पक्व कूष्मांड है मधुर अम्र। ठीक है ना, मधुर होता है, अम्ल। ठीक है, मधुर अम्ल तथा लघु। ठीक है, श्रेष्ठ मूत्र पुरुष सर्वदोष निहारनम, ये इन्होंने क्या है, कूष्मांड के लिए बताया गया। अब कूष्मांड होते क्या हैं, इन्होंने बोला कि सबसे पहले आता है स क्षार। तो 2 क्षार, मतलब ये क्षार युक्त होता है, मधुर भी होता है, और अम्ल गुण से हल्का भी होता है। ठीक है ना, ये आ गया। और उन्होंने बोला कि मल मूत्र को निकालने वाला और सभी चीज़ों को क्या है, दूर करने वाला, मतलब सभी प्रकार के जो दोष हैं उसको दूर करने वाला होता है, और जो मल है उसको क्या है, निकालने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है विदारी कंद। तो विदारी कंद के लिए इन्होंने क्या बोला गया है, जीवनो ब्रिंगनो वृश्य कंठ शस्तो रासायनम विदारी कंदो बल वर्ष मूत्रल। ठीक है, स्वादु शीतल है। तो उन्होंने बोला गया जो विदारी कंद होता है वो कैसा इन्होंने बताया गया है, तो इसमें बोला गया है कि वो जीवन देने वाला, ठीक है, भृंगन है, वृश्य है, कंठ के लिए अच्छा है, रसायन की तरह है, और बल को और मूत्र को, और स्वादु शीतल। तो इन्होंने क्या है, इसके मतलब ये मधुर होता है और शीतल बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है अम्लिका कंद। क्या जाता है, अम्लिका।
ठीक है। अम्लिका कंद के लिए इन्होंने क्या बताया गया, तो उसमें आ जाता है सबसे पहले अम्लिका समृतो कंद है, वही है ग्राह्य अर्शोहितम, तो ये क्या है ग्रहणी और अर्श के लिए अच्छा बताया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगला आता है सरसप शाक, तो सबसे क्या अहितकर माना गया है, तो त्रिदोषम, ठीक है, ये त्रिदोष को पैदा करने वाला, बद विन मूत्र सरसप शाक उच्चते। ठीक है, तो याद रखना कि त्रिदोष जो उत्पन्न करता है उसको क्या है सरसप शाक बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है फल वर्ग, तो फल वर्ग में क्या है, तो सबसे पहले आपको जो भी वर्ग है तो सबसे पहले ध्यान रखना कि सबसे पहले किस के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे जो फल वर्ग है उसमें सबसे पहले क्या है मृदुविका को रखा गया है, या जो शाक था उसमें किसको रखा गया था, या शमी में किसको रखा गया था, शाली में किसको रखा गया था, वो आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए। ठीक है। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है जो फल वर्ग है उसमें क्या है, फल वर्ग में क्या है चरक ने मृदुविका, सुश्रुत ने दाढ़ी, ठीक है, और वाग्भट ने क्या है सर्वप्रथम द्राक्षा के गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसके द्राक्षा के गुणों का वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है टंक। टंक जो होता है वो नाशपाती के लिए, एक आ जाता है सिम्बितिक का फल, तो वो सेब के लिए, परावत जो परावत होता है उसको अमरूद बताया गया है, फलुग अंजीर के लिए है, और मोचा वो क्या है केले का पर्याय बताया गया है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मृदुविका की, तो मृदुविका में सबसे जो श्रेष्ठ होता है फल, ठीक है, तो वो आचार्य चरक ने क्या है जो मृदुविका उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उसके गुणों के लिखते हुए बोला गया कि तृष्णा, दाह, ज्वर, श्वास, रक्त, पित्तम, शत क्षय नाशनम, ठीक है, कास स्वर भेद को दूर शीघ्र ही करने वाला होता है। तृष्णा को, दाह को, ज्वर को इसके लिए अच्छा माना गया है। श्वास रक्त पित्त का रोगी हो, शत क्षय हो उसको भी खत्म करने वाला होता है। स्वर भेद रोग हो उसको भी ये शीघ्र ही दूर करता है। उसके बाद उन्होंने बोला गया है मृदुविका भृंगनी वृश्य, ठीक है ना, ये भृंगन करने वाला वृश्य भी होता है, शुक्र मतलब शुक्र को बढ़ाने वाला भी होता है, मधुर, ठीक है, मधुर भी होता है, स्निग्ध और साथ में शीतल भी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैथ की, तो इसमें दो प्रकार के कैथ बताए गए हैं, एक कच्चा एक पक्का। तो कच्चे के लिए उन्होंने बोला गया है कि कपिथम, ठीक है, कंठ घनम, विच घनम, ग्राही वातलम। ठीक है। कैथ में क्या है, कैथ में इन्होंने दो चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है। उसके बाद जो पक्का है उसमें बोला परिपक्व च दोष घनम, विष घनम, ग्राही, गुरुपवी, तो उन्होंने गुरु बोला गया है और साथ में दोष को खत्म करने वाला होता है, विष को भी खत्म करने वाला होता है, ग्राही है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला गया है कि मधुर अम्ल कषाय रस, सुगंधी होने से रुचि कम, तो उन्होंने बोला कि इसमें जब देखो पक गई जाएगा तो उसमें गुण सुगंध भी आएगी, तो उन्होंने बोला सुगंध होने की वजह से क्या है रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। उसके बाद इन्होंने जो बिल्व है, बिल्व को भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो बिल्व में भी क्या है इन्होंने एक पका और एक कच्चा बता दिया गया है। तो पके में बोल दिया गया स्निग्ध उष्ण वीर्य तीक्ष्ण, ठीक है, स्निग्ध उष्ण वीर्य तीक्ष्ण दीपनीय कफवात अजितम। ठीक है। तो इन्होंने जो कच्चा बिल्व है उसके लिए बोला कि स्निग्ध है, वीर्य में उष्ण है, तीक्ष्ण है, अग्नि को दीपन करने वाला, वात कफ को क्या है जीतने वाला बताया गया है। पका हुआ जो बिल्व है वो उसके लिए क्या बोला गया है कि दुर्जर मतलब दुपाच्य है, दोषल है, पूरे पूती अपान वायु निसारकम, तो इसमें कच्चा जो होगा वो कठिन होगा, दोषों को बढ़ाने वाला, दुर्गंध के साथ अपान वायु को निकालने वाला बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है आम। ठीक है। क्या आ जाता है आम, तो आम में भी इन्होंने क्या अलग अलग इन्होंने बता दिए गए हैं। जैसे इन्होंने बता दिया बाल आम, ठीक है, बाल, ठीक है, बाल आम के लिए बोला कि रक्त पित्त कर करने वाला बलम, ठीक है, अपक्व जो होगा वो को होगा अपूर्व पित्त वर्तकम, और जो पक्व होगा उसके लिए बहुत अच्छी वर्ड इन्होंने बोले गए, उन्होंने बोला कि जो पक्व आम्र होगा तो वो क्या है, तो सबसे पहले क्या है मांस शुक्र बल वर्ध प्रदम, ठीक है, तो वो क्या है कोई भी तरह का जो मांस शुक्र होगा, ठीक है, तो एक तो मांस शुक्र बल को बढ़ाने वाला होगा, और साथ में कि इन्होंने क्या आगे क्या वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जय वायुम, तो वायु को क्या है दूर करने वाला, मतलब उसकी जय मतलब उसका खत्म करने वाला, वायु पर भी क्या है जित प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है। तो याद रखना कि जो आम है उसमें रक्त पित्त जो बढ़ाएगा वो बाल के लिए है, ठीक है, जो तरुण होगा तो उसके लिए पित्त को बढ़ाएगा, और जो पक्का हुआ है तो वो अच्छा माना गया है। उस नेक्स्ट अगला आता है लवली। ठीक है। कौन सा आ जाता है लवली, तो लवली का जो फल होता है उसमें एक अलग अलग एक सबसे पहले लिख लो साइड में कि जो चरक है उन्होंने कषाय रस, और जो सुश्रुत है उन्होंने कषाय और किंचित तिक्त माना गया है। ठीक है। रस बताया गया है, जो आचार्य चरक है उन्होंने क्या है लवली के लिए कषाय रस बताया गया है। तो उसमें जो लवली होती है
ठीक है, उसी को क्या हम बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हर फारा, हर फेवरी, ऐसे करके भी नाम दिया गया है। तो इसमें याद रखना कि कषाय विशद, ठीक है, ये कैसा होता है, कषाय रस वाला, विशद होने से ये विशद भी होता है। और साथ में सुगंधिश्च, तो सुगंधी, इसमें इस मतलब एक अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, सुगंधिक होता है। इन्होंने क्या बोला कि सुगंधित होने के कारण ही क्या होता है, रुचि प्रदम, मतलब रुचि पैदा करता है खाना खाने में, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला गया है कि अवदंशकम, ठीक है, हृदयम वातलम, ठीक है, इसमें बोला गया कि ये क्या है, चटनी बनाने के योग्य है, हृदय के लिए हितकारी है, और वायु भी ये क्या है, वर्धक बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है आमलक। तो आमलक के लिए क्या बताया गया है, तो आमलक जो होता है, नीचे देखो कि आंवला में सबसे पहले लवण रस को छोड़कर, उन्होंने यही बोला कि रस में क्या है, लवण वर्जितान, तो लवण रस को छोड़कर बाकी जितने भी सारे 5 रस होते हैं वो आंवले में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स आंवला जो होता है वो साथ में स्वादु, रूक्ष, कषाय, अम्ल, कफ, पित्त, हरम, पर्याय। तो ये कैसा होता है, रूक्ष होता है, मधुर, कषाय, आम्ल रस वाला, और कफ पित्त हरने वाला होता है। उसके बाद विभीतक, तो विभीतक के लिए बोला गया है कि जो विभीतक होता है वो क्या करता है, वो आ जाता है कि रस, असरिक, मांस, मेद, ठीक है ना, मांस, मेद, जो मांस वेदा, उसकी जो विकृति में होने वाले जितने भी प्रकार के रोग है उसको क्या है, ख़त्म करता है, हंती है, ठीक है ना, रोगों को या दोषों को क्या है, ख़त्म करता है। उसके बाद आता है कचूर। कचूर के लिए इन्होंने क्या बोला है, तो उन्होंने बोला गया है कचूर कफ वात घनम श्वास हिक, ठीक है ना, श्वास हिक्का नाम हितम। तो उन्होंने बोला ये कैसा होता है, तो उन्होंने बोला ये वात और कफ को जो है ख़त्म करने वाला होता है। श्वास अगर हिक्का का रोग है तो उसको क्या है, ठीक करने वाला बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हारित। हारित वर्ग जो है वो 6th वर्ग है। इसमें आ जाता है कि आद्रक। तो आद्रक के लिए उन्होंने बोला कि रोचनम, दीपनम, वृश्य, आद्रक, विश्व भेषजम। तो उन्होंने जो विश्व भेषजम जो वर्ड है वो किसके लिए है, तो आद्रक के लिए लिया गया है। तो इन्होंने बोला कि रोच्य है, दीपन है, वृश्य है, ठीक है। और इन्होंने साथ में बोला कि वात, श्लेष्म, रसज, विबंधक, नाशक, ठीक है। जम्भीरी, नींबू, अब नींबू की बात की गई है, जम्भीरी, तो उन्होंने बोला गया कि रोजकम, दीपनम, वही है, रोज रुचि पैदा करने वाला, दीपन करने वाला, तीक्ष्ण, स्निग्ध, मुख का क्या है, शोधन करने वाला बताया गया है। वात, कफ घनम, कृमि घनम, भात, पाचन। नेक्स्ट अगला आता है मूलकम। तो मूलक के लिए बोला गया है कि एक मूलक, जो मूलक होता है वो अगर बाल अवस्था में है, जो मतलब अभी नया है, तो वो कैसा होगा, त्रिदोष हरम, ठीक है। वृद्ध होगा तो त्रिदोषम। और अगर साथ में बोला गया है ये कैसा होता है, तो मारुत, ठीक है ना, मारुत अभम, स्निग्ध, सिद्धम। अगर हम इसको क्या है, स्निग्ध, अगर जो मूलक है उसको क्या है, स्निग्ध के साथ सिद्ध कर लेंगे, ठीक है ना। देखो अगर तो बाल होगा तो त्रिदोष हर होगा, वृद्ध होगा तो दोष भी इसके बढ़ेंगे, और मारुत भी इसका होगा, ठीक है। अगर स्निग्ध होगा तो वो क्या करेगा, मारुत जो होगी उसको क्या है, ख़त्म कर देगा। मारुत अपम, मतलब अगर कोई स्निग्धता वाली चीज़ होगी तो वात को ख़त्म कर देगा। और साथ में जो विशुष्क होगा तो वो क्या है, वो कफ वात जीतम, ठीक है, वो कफ और वात को क्या है, जीत लेगा, मतलब ख़त्म कर देगा अगर विशुष्क होगा। उसके बाद है सूरस। सूरस जो है वो तुलसी है। तुलसी जो वर्ड है सबसे पहले किसने दिया था, तो अष्टांग संग्रह ने दिया था, ठीक है। उससे पहले क्या सुरसा वर्ड या सूरस वर्ड ही आता था, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये किस काम के लिए, तो हिक्का, काश, विष, श्वास, पाशव, शूल, विनाशनम, ठीक है। पित्त, कृतम, वात घनम, सूरा, पूति, गंधा, इन्होंने ये चीज़ें बताई गई है। नेक्स्ट अगला आ जाता है भ्रूस्त्रीन, ठीक है ना। भ्रूस्त्रीन क्या होता है, तो उसमें बोला गया है कि ये क्या है, रोहित घासम। इसमें क्या है, पुंसवन और घनम, मतलब उसकी शक्ति जो है पुंसवन की उसको नष्ट कर देता है। साथ में बोला कटु रूक्ष उष्णे, ठीक है ना, वक्र को क्या करता है, शोधनम, वक्र को शोधन करता है। उसके बाद आता है स्याही जीरा, जिसको क्या है, खराही बोला गया है। तो ये बोला है कफ वात घनी, कफ और वात का क्या है, ख़त्म करने वाला होता है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि रोग रुजा अपम, तो अगर वस्ती रोग रुजा, अगर वस्ती में अगर क्या है पेन हो रही है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी क्या है, ख़त्म करता है। नेक्स्ट अगला आता है गाजर। गाजर के लिए उन्होंने बोला गया है ग्राही, ठीक है ना। गृंजन, गृंजन क्या है, गृंजनक जो है वो गाजर को ही बोला गया है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण होता है, ग्राही होता है। वात, श्लेष्म, अर्श के लिए हितम बताया गया है, ठीक है। उन्होंने बोला अपित्त प्राकृति हेतु स्वेदन और भोजन के लिए अच्छा बताया गया है। पलांडु, पलांडु क्या होता है, प्याज होता है। तो प्याज के लिए उन्होंने बोला गया है कि श्लेष्मो मारुतय घन है, पलांडु च पित्त नुत, आहार योगी में बलश्च, ठीक है ना, गुरु वृश्य रोचनम। तो उन्होंने बोला कि ये कैसा होता है, तो श्लेष्म होता है, मारुत
मारुत को ख़त्म करने वाला होता है पलांडु, ठीक है, और पित्त को भी ये ख़त्म करने वाला होता है, मतलब कफ को ये बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद लहसुन, लहसुन के लिए उन्होंने बोला कि कृमि कुष्ठ किल्लास घनो, तो कृमि को, कुष्ठ को, किल्लास को, ये जो हो स्किन डिसऑर्डर्स हैं उसको ख़त्म करता है, ठीक है। वात को कम करता है, गुलम का नाश करता है, स्निग्धश्चो, ठीक है ना, स्निग्ध और उष्ण होता है, वृश्य होता है, लहसुन कटुक गुर है, तो ये क्या होता है, कटु रस वाला, लेकिन इसके जो गुण है उसमें गुरु बताया गया है। इसी तरह जो हमारा हरित वर्ग है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ग की तरफ चलते हैं।